हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन 9 रूपों की अलग अलग कथा नीचे दी जा रही है। सबसे पहले है महालक्ष्मी। एक समय की बात है, संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटभ ने जब चारों तरफ देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं कि यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहे मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दैत्यों का नाश हो गया। दूसरी कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनको शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में पराजित कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। तीसरी, चामुंडा। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकाश हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का एक दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। उन दोनों में से पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद जमीन पर गिरने से एक और वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों से मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। चौथी, योग माया। योग माया कथा। जब कंस ने वासुदेव देवकी को 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वां गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण किया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। 5वीं कथा, रक्तदंतिका। एक बार वह परीक्षित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुभर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वह परीक्षित आदि असुरों का रक्तपात करके उनके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण उनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। छठी, शाकुंभरी।
शाकुंभरी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया। उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को जीवन दान मिला। सातवीं श्री दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पातालवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वालों और देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। आठवीं ब्रह्मारी। एक बार अरुण नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के अस्तित्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने अस्तित्व को रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भोरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों की दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने ब्रह्मारी का रूप धारण कर अरुण असुर को सेना सहित संहार कर डाला। नौवीं चंडिका। एक बार की बात है, पृथ्वीलोक में चंड और मुंड दो नामक राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वीलोक, पाताललोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृ शक्ति देवी का सम्मान किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चांडिका के रूप में अवतार लिया। चंड मुंड को मारकर संसार का दुख दूर किया। ये थी 9 माताओं के बारे में। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमत को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। धूम विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधु कटम दौ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा,
अरु बाजे डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, माल के तू मेरा जत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।